भारत के जिन राज्यों में सिलिकोसिस का प्रकोप है, उनमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी प्रमुख हैं। सरकार ने नेशनल हेल्थ पोर्टल पर जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले 3.5% से 55% तक मजदूरों को ये बीमारी हो रही है। काली मंदिर बनाया, कहीं मूरत बनाई, अपनी सांसों से मैंने तेरी सूरत बनाई, अपनी सांसों से मैंने तेरी सूरत सजाई। सब खत्म हो गया, हमारी सास खत्म हो गई, पूरा परिवार था, सब खत्म हो चुके। सर पहले तो हम जाते थे काम पे, और अब के अवसर हमारी बस की है नहीं। अब एक बेटा जाता है। नहीं, लेकिन आपको डर लगता है कि उसी बीमारी ने आपके पति की जान ली है, वही काम आपका बेटा कर रहा है। अब क्या करें फिर, और बताओ आप क्या करें। અમે તેમની હોમે લડીએ, નથી સરકાર અમને આપતી, સરકારને હારું નથી લાગતું, સરકારને આજ કેટલા બધા પૈસા આપવા પડે, તો સરકારને હારું નહીં લાગતું। गुजरात में सिलिकोसिस पर काम कर रहे जगदीश पटेल ने कुछ साल पहले खंबात में इस पीड़ित नौजवान सिकंदर से मुलाकात की, जिसके लिए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एक पल जीना भी मुमकिन नहीं। એટલે ફ્રેશ લાગે નહીં બી નહીં કરાતું। ત્રીજે દિવસ આ બોટલમાં લાવવી જ પડે। એક દિવસના 100 રૂપિયા મારે જીવડવાનો ખર્ચ, વધુ બોલાય નહીં। પહેલાં ચલીને જતો ચલાતું નહીં હતું, આ બહાર નીકળે બેસાડ્યો, બાકી ચલાવતું નહીં, તરત હોફી જવાય। બેઠા 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 સાહેબ, ટોયલેટ તો ઘરમાં છે? હા, ઘરમાં પાઇપ લઈને જ જવાનું, એક જણને બહાર ઊભા રાખવાનો, ઓક્સિજન નહીં કાઢવાનો। ઓક્સિજન નીકળતો જ નહીં ટૂંકમાં। ઓક્સિજન કાઢવું એટલે ઢીલો ઢ। इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ही सिकंदर की मौत हो गई। इस बीमारी के लक्षण भी जल्दी नहीं दिखते, और जब तक रोगी को पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है, ऐसी तरह से मरते देखा है ना कि उनको खून पड़ता था, और ऐसी उनकी मौत हुई है ना कि हमसे देखा नहीं जाता था। हमारे जो डॉक्टर हैं वो ऐसे डॉक्टर थे 2002 से पहले, वो सबको टीबी लिखते थे, और इसके हमारे पास एविडेंस है कि हमारे बेवकूफ़ एक्सपर्ट डॉक्टर, और उनको क्रिमिनल भी कहना चाहिए, उन्होंने सभी को मिसडायग्नोस किया है, सभी को टीबी लिखा है। एक एक लेडी को और एक एक जेंट्स को 20-20 बार टीबी की दवाई खिलाई है, जबकि एक वर्ड लिखना था उनको सिलिकोसिस, उन्होंने ऐसा लिखा नहीं। लोगों की जब डेथ हुई थी, डेथ के बाद उनका फेफड़ा नहीं जल रहा था। आप ये देखिए कि ये मृतक के फेफड़े से निकला सिलिका पत्थर है, और ये डस्ट, इससे सांस वो नहीं ले पाता, चोक कर देता है। इतनी हार्ड हो गई थी तो उसको लोगों ने आरी से चीरा तो ये निकला। उसको डायग्नोस इसलिए नहीं किया जाता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। अगर आपको किसी भी फैक्ट्री में अगर सिलिकोसिस आइडेंटिफाइड होगा या किसी भी माइंस में, तो वहाँ के फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वहाँ स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, क्योंकि मज़दूरों की मौत हो जाती है। ये एक नाइलाज बीमारी है, हम लोग इसे सिलिकोसिस मतलब मौत का कुआं कहते हैं। और दूसरी तरफ इसको मिसडायग्नोस्ड किया जाता है कि टीबी के रूप में। जब आप टीबी बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती, और सिलिकोसिस बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी डॉक्टर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी सिलिकोसिस के बारे में नहीं है। सिलिकोसिस के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि उसका एक्सरे कराया जाए, और एक्सरे के इसका सारा डायग्नोसिस ही एक्सरे के ऊपर बेस्ड है।
हालांकि सिलिकोसिस खदान और फैक्ट्री कानूनों के तहत एक अधिसूचित यानी नोटिफाइड रोग है और पूरे भारत में चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई सरकारी या निजी अस्पताल, सभी को किसी मरीज में सिलिकोसिस डिटेक्ट होने पर सरकार को सूचित करना जरूरी है ताकि वह इंसान पीड़ित के रूप में गिना जाए। लेकिन यह तब संभव हो पाता जब बीमारी की पहचान के लिए डॉक्टरों की नियमित पेशेवर ट्रेनिंग हुई होती। सूचना अधिकार से मिली जानकारी से पता चला कि देश के प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी NIOH ने पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसे रोगों की पहचान के लिए ट्रेनिंग सेशन कराया है। इसमें भी सिर्फ 29 स्वास्थ्य कर्मियों को ही ट्रेनिंग दी गई। जो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी उनका ऑक्यूपेशन नहीं पूछता। डॉक्टर को सिखाया ही नहीं जाता है कि वो ऑक्यूपेशन पर ध्यान दें, इसीलिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। वो ये सोचता है कि मैं इस बीमारी को ठीक कर दूंगा कैसे न कैसे। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो तो एक डॉक्टर को पूछना चाहिए कि भाई आप काम क्या करते हैं। जैसे कोल माइंस हैं, इनमें जो डॉक्टर्स हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अलावा वो ILO से न्यूमोकोनियासिस की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेके आते हैं ताकि अर्ली डिटेक्ट हो जाए। मगर ये सब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बातें हैं। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बातें करें तो उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे, जो कि बड़ा हिस्सा है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। आप राजस्थान में मार्बल कटिंग यूनिट देख लीजिए, सुरेंद्र नगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग सिलिकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, अदर लंग डिसीजेज प्रॉब्लम से गुजरे। आप थोड़ा सा भी निकालिए, बहुत लोगों ने सर्वे किया है, बहुत डेटा आपको मिलेगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। कल को कोई बोले कि क्या सिगरेट पीने से मौत होती है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहे नहीं, बिकॉज कोई स्टडी नहीं हुई है। यही हालत इसके साथ है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।